गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। अ टाइगर इन द जू अर्थात कवि, जो इसके कवि हैं लेस्ली नॉरिस, टाइगर के बारे में बात करते हैं। वह टाइगर जो जू में रहता है, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, वह किस तरह का व्यवहार करता है, उसकी हैबिट्स क्या होती हैं, और वही जू और वही बाघ जब जंगल में रहता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वह किस तरह का व्यवहार करता है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक एक स्टांजा करके देखते हैं। स्टाक्स मीन्स शान से चलता है। विविड मीन्स चमकीली, वैसे विविड मीन्स अस्पष्ट होता है लेकिन यहाँ चमकीली है। स्टेप्स मीन्स पट्टियाँ, धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स मतलब कदम। ऑफ हिज केज मीन्स पिंजरा होता है। पैर्स मीन्स तलवा। वेलवेट मीन्स मखमल। क्वाइट मीन्स शांत, और रेज मीन्स गुस्सा, क्रोध। कभी इस स्टैंजे में करा ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कभी इस स्टैंजे में उस बाघ के बारे में बात कर रहा है जो कि पिंजरे में है। कह रहा है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसके शरीर पर बनी चमकीली धारियां हैं। ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम अपने पिंजरे में। कह रहे हैं कि वह बाघ जिसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कह रहे हैं उसके पैरों के तलवे गद्दीदार व मुलायम हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वह क्रोधित है परंतु शांत रहता है। वह क्रोधित रहता है परंतु शांत रहता है। अर्थात कवि कह रहा है कि उसके शरीर पर बनी चमकीली धारियां, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। इसलिए वह क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। दूसरे स्टांजे में ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग इन शैडो, तो लर्किंग मतलब घात लगाए बैठे रहना। लर्किंग मीन घात लगाए बैठे रहना। शैडो मीन्स छाया। स्लाइडिंग मतलब फिसलना होता है। लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घासें। नियर मीन्स पास। वाटर होल मीन्स जलाशय। वेयर प्लम्प मीन्स मोटा ताजा, और डियर मीन्स हिरन होता है। पास मीन्स गुजरना। कह रहे हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह कौन वह? यहाँ कभी दूसरे स्टैंजे में जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाये में घात लगाए हुए बैठा रहता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह लंबी लंबी घासों पर फिसलता रहता है। नियर द वाटर होल, जलाशयों के पास। वेयर, जहाँ। प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं।
ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग मीन्स दहाड़ना। अराउंड हाउसेस, हाउस मीन्स मकान, अराउंड मीन्स चारों ओर, जंगल एज, एज मतलब किनारा, छोर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स जहरीले दांत, क्ला मीन्स पंजा। टेरराइजिंग मीन्स आतंकित करना, द विलेज मीन्स यहाँ गांव वालों को। कह रहे हैं ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। कभी यहाँ इस स्टांजे में भी उस बाघ की बात कर रहा है जो जंगल में है। वो कहता है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारे, घरों के चारों ओर वह दहाड़ रहा होगा। जंगल के किनारे, घरों के चारों ओर जंगल में रहने वाला बाघ दहाड़ रहा होगा। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, कह रहे हैं और अपने जहरीले तीक्ष्ण लंबे दांतों को, सफेद दांतों, एंड हिज क्लास और पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डरा रहा होगा। अर्थात इस स्टांजे में भी कवि तीसरे स्टांजे में भी उस जंगल वाले बाघ की बात कर रहा है जो जंगल में है। कह रहे हैं कि वह जंगल के किनारे जो गांव हैं, जो घर हैं, उनके चारों ओर दहाड़ रहा होगा और अपने दांतों को, सफ़ेद जहरीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव वालों को आतंकित कर रहा होगा। चौथे स्टांजा देखते हैं। कह रहे हैं बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कह रहे हैं ही इज लॉक्ड, लॉक मतलब बंद होना, कंक्रीट सेल मीन्स कंकड़ पत्थर की अर्थात पथरीली कोठरी में, सेल मीन्स कोठरी। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार मीन्स पिंजरा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक मतलब सांस से चलना, लेंथ मीन्स लंबाई, केज मीन्स पिंजरा। इग्नोरिंग मतलब, इग्नोरिंग मीन्स होता है ध्यान ना देते हुए। विजिटर्स, विजिटर्स मतलब पर्यटक। चौथे स्टांजे में कह रहा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन अब फिर चौथे स्टांजे में कभी उस बाघ की, उस शेर की बात कर रहा है जो कि जू में है और पिंजरे में बंद है। तो कहता है बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्तियाँ हैं उसे जो है सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। उसकी शक्तियाँ अर्थात उसे क्या किया गया है, सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने केज की, अपने पिंजरे की लंबाई में ही चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और पर्यटकों को, आगंतुकों की परवाह ना करते हुए, कह रहे आगंतुकों की परवाह ना करते हुए वह अपने पिंजरे की लंबाई में चल रहा है। अर्थात चौथे स्टांजे में कवि कह रहा है कि पिंजरे को एक कंक्रीट मजबूत कोठरी में बंद कर दिया गया है और उसकी जो शक्ति है वह जो है सलाखों के पीछे बंद हो गई है। वह अपने पिंजरे की लंबाई में पर्यटकों का अनदेखा करते हुए चल रहा है। इसके बाद
स्टैंजा नंबर 5 में कह रहा है। अब फिर स्टैंजा नंबर 5 में कवि उस जंगल वाले बाघ की बात करता है। कह क्या रहा है, ही हियर्स, हियर मतलब सुनना, द लास्ट मीन्स अंतिम, वॉइस मीन्स आवाज़, एट नाइट मीन्स रात्रि में, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त करती हुई, कार्स मीन्स कारें, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स वैसे प्रतिभाशाली होता है, लेकिन यहाँ ब्रिलियंट मतलब चमकीली, आइज मीन्स आँखें, और स्टार्स मीन्स तारे। कह रहे हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। कह रहे हैं कि जंगल में रहने वाला जो बाघ है वह रात में गश्त करने वाली कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। जो आधी रात को देर रात्रि तक कारें गश्त करती रहती हैं, उनकी आवाज़ को जंगल में रहने वाला बाघ सुनता है। लेकिन जू में रहने वाला बाघ ये सब आनंद, ये सब चीज़ें नहीं पाता है। कह रहे हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह रात्रि में गश्त करने वाली कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड और स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को घूरता है। जंगल में रहने वाला बाघ और क्या करता है अपनी, अर्थात वह जो है जंगल में स्वतंत्र विचरण करता है, खुले आकाश में विचरण करता है, और वह सारी चीज़ों को अपनी चमकीली आँखों से देखता है। तो दोस्तों ये था आज की पोयम। और इस पोयम में कवि पहले स्टैंजे में उस पिंजरे में रहने वाले, जू में रहने वाले बाघ की बात करता है, और फिर 2 स्टैंजे में वह जो है जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। फिर चौथे स्टैंजे में पुनः जो है वह वापस जो है जू वाले में बाघ की बात करता है। फिर वही उसी बाघ के बारे में वह फिर 5वें में जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में बात करता है। तो आज की ये पोयम हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।